अस्सलामुअलैकुम। तो बहुत ज़्यादा भाइयों की रिक्वेस्ट आ रहा था कि बिलाल भाई सीआरटी के ऊपर हमारे लिए और वीडियोस बनाओ। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीआरटी के हवाले से कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसके साथ साथ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर देता हूँ कि आप लोग सीआरटी स्ट्रेटजी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और इसकी पुल पा में कैंडल रेंज थ्योरी सही है। इसके साथ साथ सीआरटी के हवाले से मैंने ये ट्रेड भी लिया था कि फॉर एग्जांपल मैं जब भी आप लोगों को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई चीज़ समझा देता हूँ, तो पहले मैं उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बैक टेस्टिंग कर देता हूँ, प्रॉपर उसकी रिजल्ट निकाल लेता हूँ। जब उसी स्ट्रेटजी का या उसी चीज़ का अच्छा खासा एक्यूरेसी होता है और अच्छा खासा ट्रेड वगैरह सक्सेसफुल जाता है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप लोगों को बोलता हूँ कभी आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो और इसके ऊपर ट्रेड वगैरह कर सकते हो सही है। तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, इधर ही एंट्री वगैरह भी आप लोगों को मेंशन है, स्टॉप एंट्री वगैरह भी मेंशन है, टारगेट वगैरह भी मेंशन है सही है। और इसके साथ साथ इसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने के बाद आपको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट तक होल्ड किया था। तो वही ट्रेडर ट्रेडर होता है जो कि अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक प्रॉपर तरीके से एंट्री ले लेते हैं और फिर वही टाइम तक होल्ड कर देते हैं जितनी तक उसी स्ट्रेटजी के मुताबिक टारगेट आता है सही है। तो वो असल ट्रेडर होता है और वो कामयाब ट्रेडर होता है। तो आ जाती है और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सीआरटी स्ट्रेटजी मार्केट में बनता कैसे और ये आप लोग ट्रेड किस तरीके से कर सकते हो। तो ये वो सेम सेटअप है जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बिफोर भी दिखा दिया और बिफोर दिखाने के साथ साथ आप लोगों को प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया कि इसी के ऊपर मैंने 575% प्रॉफिट बनाया था सही है। तो आप लोगों को मैं इसी वीडियो में ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि सीआरटी के साथ मैं कौन सा कन्फर्मेशन यूज़ कर देता हूँ और इसकी बेस पे मैं किस तरीके से एंट्री लेता हूँ सही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो असल में सीने ऐसा ही ना, अगर आप सीआरटी का मतलब देख लेते हो और सीआरटी देख लेते हो तो हर कैंडल हमारे पास एक रेंज होता है और हर कैंडल से हम सीआरटी देख सकते हैं और उधर ही से ट्रेड वगैरह देख सकते हैं और उसके अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ सही है। सीआरटी आप लोग हर 4 आवर की कैंडल के हाई और लो मार्क कर सकते हो और उसके बाद उधर ही से कंफर्मेशन वगैरह देख सकते हो। अगर उधर ही से कंफर्मेशन वगैरह मिल जाए सही है और सीआरटी के बराबर रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेड मिल जाता है तो आप सीआरटी के हाई को टारगेट कर सकते हो, उसी हाई को सही है। और 4 आवर पे ट्राई कर देना, 4 आवर से कम नीचे मत आना सही है। असल में सीने से का हमारे पास M15 पे भी बन जाता है, 1 आवर पे भी बन जाता है, M30 पे भी बन जाता है सही है। तो हर टाइम फ्रेम पे ये सीआरटी बन सकता है, लेकिन आप लोगों को कम से कम 4 आवर के हिसाब से प्रैक्टिस वगैरह करना चाहिए और 4 आवर के हिसाब से ट्रेड वगैरह करना चाहिए सही है। बाकी ये स्ट्रेटजी फोरेक्स में भी अच्छा खासा काम करते हैं और इसके साथ साथ क्रिप्टो में भी अच्छा खासा काम करता है, खास करके बिटकॉइन के ऊपर। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और भी आसानी हो सही है। तो हर टाइम आप सीआरटी के पीछे मत भागो कि इधर ही सीआरटी बनेगा उधर ही सीआरटी बनेगा। अगर आप लोग यही कर देती हो, इन रेंज वगैरह में सीआरटी मार करने लग जाती हो या इसी तरीके से इसी कचरे मार्केट में सीआरटी वगैरह मार करने लग जाती हो तो फिर आपकी स्टॉप लॉसेस भी हिट होगा, आपको टेंशन भी होगा और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होगा सही है। तो आप लोगों को मैं एक ईज़ी चीज़ समझा देता हूँ, आप इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर देना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीआरटी की स्ट्रेटजी भी आपको मिलेगा और इसके ऊपर आपको ज़बरदस्त ट्रेड भी मिलेगा, सही है। तो असल में यही सीन है, आप लोग थोड़ा-सा स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना का फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लोअर लो बन गया, लोअर हाई बन गया, तो अगर मार्केट इसी लोअर हाई पे आ जाए तो इसी लेवल पे आप लोग सीआरटी देख सकते हो। इधर ही से अगर सीआरटी बन जाए तो इधर ही से फिर ट्रेड वगैरह लेकर के ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाल सकते हो क्योंकि मार्केट में रिवर्सल इधर ही से आएगा सही है। इसके साथ साथ मार्केट गिर गया, गिरने के बाद ये मार्केट ने लोअर लो लगाया, तो जैसे मार्केट ने लोअर लो लगाई तो उसके बाद इसी जोन पे आप सीआरटी देख सकते हो क्योंकि इसी जोन से फिर मार्केट रिवर्स होगा और मार्केट पंप लेगा तो इसी जोनों से आप लोगों को मिलेगा सही है। या अगर मार्केट कोई प्रीवियस लिक्विडिटी स्वेप करे या अगर मार्केट कोई सप्लाई जोन पे आ जाए तो उधर ही से आप लोग सीआरटी वगैरह देख लेना, उधर ही से सीआरटी आपको मिलेगा भी और बहुत ज़बरदस्त ट्रेड भी देगा। इसी तरीके से अगर आप लोग इन रेंज वगैरह में मार कर देते हो, इन रेंज वगैरह में सीआरटी के पीछे भागते हो तो फिर आपकी काफ़ी टाइम भी ज़ाया होगा और आपको नहीं मिलेगा सही है। तो आप लोग क्या ही कर देना, आप लोग हमेशा उसी जोन से सीआरटी देख लेना जिधर से रिवर्सल आ सकता है सही है। तो इसी तरीके से आप लोगों को बहुत जल्द और बहुत क्विक सीआरटी स्ट्रेटजी भी मिलेगा और आप लोगों को अच्छा खासा ट्रेड भी मिलेगा। तो हर टाइम सीआरटी के पीछे ना भागो सही है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं ना, इसी जोन में हमारे पास सीआरटी बना था क्योंकि मार्केट ने इसी प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वेप्ट कर दी और लिक्विडिटी स्वेप्ट करने के बाद हमारे पास पूरे लिक्विडिटी ऊपर की साइड पे पड़ा था सही है। तो फिर इधर इसी जोन में आपके पास सीआरटी स्ट्रेटेजी बन गई और मार्केट में आपको नज़र आ रहा है अच्छा खासा पंप आया।
तो इसी ज़ोन में दूसरे सीआरटी इधर ही आपके पास बन रहा था और ये मुझे पहले से किस तरीके से कन्फर्म था कि मार्केट में इधर ही सीआरटी बन सकते हैं और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। इसी है तो इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको रीड करना होगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये हायर हाई हायर लो, इधर ही से हायर हाई अगेन हायर लो लगा है। सही है, तो मार्केट हायर लो के लिए नीचे आया, तो हायर लो के लिए जैसे नीचे आया मार्केट तो इधर ही से मार्केट को बाउंस होना था क्योंकि मार्केट इसी डिस्काउंट पेयर वैल्यू गैप में आ गए। सही है, और अगर आप देख लेते हो तो इधर ओटी लेवल पे भी आ गए। सही है, पेपर रिट्रेसमेंट के जिसको आप लोग गोल्डन पॉकेट कहते हो, तो उसी लेवल पे भी आ गए। तो इधर ही से मार्केट को बाउंस होना था और मार्केट को ऊपर की साइड पे जाना था। सही है, तो इसी वजह से फिर मुझे इजी पता था कि मार्केट में इधर सीआरटी बन सकते हैं और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। तो सीआरटी बनने के लिए और सीआरटी ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों को आना चाहिए। सही है, मार्केट स्ट्रक्चर मेन चीज़ है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपको आता है तो आप कोई भी स्ट्रेटजी इजी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ नहीं आता तो आपको अगर कोई ज़बरदस्त स्ट्रेटजी भी दे दे और जिसकी 100% एक्यूरेसी भी होता है फिर भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट की स्ट्रक्चर और डायरेक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट इसी डायरेक्शन पे जाने वाला है। तो फिर हम सीआरटी, रेंज स्ट्रेटजी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी ये सब चीज़ यूज़ कर देती है और इसी के बेस पे हम एंट्री लेते हैं। सही है, तो मेन चीज़ जो है तो वो मार्केट स्ट्रक्चर है कि आपको मार्केट का आइडिया हो कि मार्केट अभी इसी डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आपको डायरेक्शन का आइडिया नहीं है कि मार्केट अभी कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है तो फिर ना आपको कोई सीआरटी रिजल्ट दे सकता है, ना आपको कोई रेंज स्ट्रेटजी रिजल्ट दे सकता है, ना आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस रिजल्ट दे सकता है। तो फिर दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। तो आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर पे फोकस कर देना ताकि आपको मार्केट का डायरेक्शन हो, कभी मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाले या मार्केट डाउन के डायरेक्शन में जाने वाले, तो फिर आप लोगों को ये वाला स्ट्रेटजीज बहुत ज़बरदस्त और हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड और रिजल्ट देगा। सही है, तो इसी तरीके से मुझे आइडिया था कि मार्केट इधर ही से बाउंस ले सकते हैं और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो फिर मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे देख लिया कि इधर ही मेरे पास सीआरटी बन सकते हैं और मार्केट अच्छा खासा पंप ले सकता है। तो फिर मैंने कन्फर्मेशन कौन सा देखा और इंट्री वगैरह किस तरीके से लिया तो आ जाती है और मैं आप लोगों को वो छोटे टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ। तो अभी छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा फोकस कर देना का छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग किस तरीके से कन्फर्मेशन देख सकते हैं और किस तरीके से फिर हम एंट्री वगैरह ले सकते हैं। सही है, तो इधर ही अगर आप मार्केट को थोड़ा सा रीड कर देते हो तो मार्केट बराबर तरीके से बियरिश था और मार्केट ने ये लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, अगेन लोअर लो लगाया, इधर ही से लोअर हाई लगाया, अगेन मार्केट ने लोअर लो लगाया, मार्केट ने इधर ही स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया और मार्केट ने डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वेप कर दी है। इसके साथ साथ आपके पास सारे साइड डाइवर्जेंस बन रहा था, एसएमटी डाइवर्जेंस बन रहा था। सही है, तो इधर ही से मुझे कन्फर्म हुआ कि अभी मार्केट ऊपर की साइड पे जाने वाले और मार्केट ऊपर जा सकते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने इधर ही से एंट्री लिया और टारगेट मैंने सीआरटी वाला रखा। सही है, ये एक रीज़न की वजह से एंट्री बन रहा था। सही है, एक तरीके से एंट्री बन रहा था और इसके साथ साथ दूसरी एंट्री अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो दूसरी एंट्री इधर ही से बन रहा था कि मार्केट ज़बरदस्त तरीके से बियरिश था और बियरिश होने के साथ साथ ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो और इधर ही से फिर डायरेक्ट हायर हाई लग गए। तो इधर ही आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिल गए। सही है, तो अगर आपसे ये वाला एंट्री मिस हो जाता है तो फिर आप दूसरी एंट्री किधर ही से ले सकते हो, तो दूसरी एंट्री फिर आप इधर ही से ले सकते हो कि जिस तरीके से आपको बराबर तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिल जाए। मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिलने के बाद आपको इसी जोन में डिमांड जोन पॉइंट कर देने का। डिमांड जोन आपके पास किधर ही पड़े तो अगर आप देख लेते हो तो ये आपके पास क्लियर डिमांड जोन है। सही है, ये आपके पास क्लियर डिमांड जोन है तो फिर आपको इंतज़ार ही कर लेना है कि बराबर तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिल जाए। मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिलने के बाद आपको इंतज़ार कर लेना है कि मार्केट इसी डिमांड जोन पे आ जाए। जैसे इसी डिमांड जोन पे मार्केट आ जाते हैं इधर ही से आपको बाई की पोजीशन लेना है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसी वीक के नीचे लगा लेना है। सही है, और टारगेट सेम सीआरटी वाला टारगेट आप लोग रख सकते हो। तो ये दूसरा एंट्री लेने का तरीका ही सही है। स्ट्रक्चर भी बुलिश है, इसके साथ साथ मार्केट में सीआरटी स्ट्रेटजी भी बन रही है जिसके टारगेट काफ़ी ऊपर आ रहे हैं और 59,000 आ रहे हैं। तो ऑलरेडी आपको आइडिया है कि मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। तो फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम ओपन कर देना है। छोटे टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर रीड कर देना है कि मार्केट के ऊपर क्या ही बन रही है। सही है, इधर ये आपको नज़र आ रहा है, ये मार्केट में हायर हाई लग गया और हायर हाई लगने के बाद ये मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट डाउन आए, इसकी लिक्विडिटी स्वेप कर दी। इसकी लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है मार्केट में क्लियर डिमांड जोन आपके पास पड़ा है। सही है, तीसरा एंट्री आपकी इसी डिमांड जोन से होना चाहिए और इसी डिमांड जोन से फिर आप एंट्री ले सकते हो, ऊपर के हाई टारगेट कर सकते हो। सही है, ये वाला और टारगेट आपकी कौन सा होना चाहिए, वो सीआरटी वाला टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये वही टाइम पॉसिबल होगा और वही टाइम आपको रिजल्ट मिलेगा जब आपको डायरेक्शन का आइडिया हो कि मार्केट अभी इसी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर भी समझाया, स्ट्रक्चर की हिसाब से भी हमारे पास मार्केट बुलिश था और मार्केट ऊपर की साइड पे जाने वाला था और इसके साथ साथ सीआरटी के हिसाब से भी मार्केट को ऊपर की साइड पे जाने वाला था।
तो इसी वजह से मुझे मार्केट का अच्छा खासा आइडिया था कि मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। इसके साथ साथ आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट आया ऊपर साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, उसके बाद डाउन आया। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है इधर ही से फिर मार्केट ने आपको ये फर्स्ट एंट्री इधर ही से मैंने आपको समझा दिया, सेकंड एंट्री पर इधर ही से आपकी बन रहा था, थर्ड एंट्री पर इधर ही से आपके बन रहा था, फोर एंट्री आपके पास फिर इधर ही से बन रहा था। आपको नज़र आ रहा है मार्केट ज़बरदस्त तरीके से आया, ज़बरदस्त तरीके से आने के बाद मार्केट ने प्रॉपर तरीके से अपनी प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा बराबर तरीके से देख लेना, 1 मिनट और 3 मिनट के हिसाब से इधर ही से फिर आपको चेंज अप करेक्टर मिला है। तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि मार्केट के ट्रेंड बुलिश है, मार्केट ऊपर की साइड पे जाने वाले। तो 5 एंट्री पर आप इधर ही से ले सकते हो, सही है। तो आप इसी तरीके से स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, इसी तरीके से 4-5 इंट्रो से 4-5 तरीक़ों से एंट्री भी ले सकते हो। और टारगेट आपकी कौन सा रहेगा, टारगेट आपकी OCRT वाला टारगेट रहेगा, सही है। तो इसी तरीके से जब आपको डायरेक्शन मालूम हो ना और आपको आइडिया हो कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कितना ट्रेड एक्सप्लेन कर दिया, 5-6 तरीके एक्सप्लेन कर दिया कि इन 5-6 तरीक़ों से आप लोग एंट्री वगैरह ले सकते हो। लेकिन ये वही टाइम पॉसिबल होगा जब आपको डायरेक्शन मालूम हो कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जाने वाला है, सही है। तो पहले बराबर तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर देखो और मार्केट समझो कि मार्केट की डायरेक्शन कौन से और मार्केट कौन से डायरेक्शन पे जाने वाले। फिर हम लोग CRT रेंज स्ट्रेटजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और ये स्ट्रेटजी यूज़ करके फिर इसी के बेस पे हम एंट्री लेते हैं और टारगेट वही लेते हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट इसी जोन तक जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग ट्रेडिंग में कामयाब होगा और इसी तरीके से आप लोगों को कोई स्ट्रेटजी समझ आएगा, सही है। तो मेन चीज़ जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर है, तो आप लोगों को सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। और बाकी आप लोग क्या ही कर सकते हो, आप लोग एक ट्रेड भी ले सकते हो और इसी तरीके से मेरे तरीके से CRT वाला पूरा टारगेट मार्केट से ले सकते हो। और आप स्टेप बाय स्टेप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो इसी तरीके से। और जब आपको स्कैल्पिंग के टारगेट मिल जाते हैं, आप वो टारगेट ले करके मार्केट से बाहर हो जाते हो, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग इसके अंदर स्कैल्पिंग भी कर सकते हो और स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो और बराबर तरीके से मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ आएगा। बाकी मिलती है आज की लाइव स्ट्रीम पे, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।